ओम शांति। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार का हमें इंतज़ार भी रहता है और इस त्यौहार को विशेष रूप से मनाने के लिए हर परिवार बहुत प्यार से इसकी तैयारी भी करता है। वास्तव में यह त्यौहार एक पवित्रता का प्रतीक है। यह समय ही एक सेलिब्रेशन का है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रस्म रिवाजों से इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन भावना सबकी एक रहती है। इसी त्यौहार में हम देवी माँ का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। देवी माँ, ये शब्द ही अपने आप में कितना वंडरफुल है। देवी माँ, देवी है वो। देवी माना दिव्यता, एक ऐसी महान हस्ती जो दिव्य गुणों से भरपूर है। माँ कहते हैं, माँ माना वो ममता की मूरत है। दूसरी तरफ हम शक्ति कहते हैं, माना वो शक्ति भी है। तो ऐसी महान शक्ति का हम यादगार मनाते हैं जो भारत में ही जन्मी थी। शास्त्रों में वर्णन है, कहा जाता है कि जब जब असुरों का संहार करना हुआ तब तब ये देवियाँ, ये शिव की शक्तियाँ आईं धरती पर और असुरों का संहार किया और विजय प्राप्त की। वास्तव में ये असुर कौन थे? जैसे मधु, कैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, शुंभ, निशुंभ, इन सब का मीनिंग क्या है? मधु माना है लोभ, मोह और काम। कैटभ माना क्रोध, अहंकार। महिषासुर, जो महिष शब्द से लिया गया है। महिष माना है भैंस, अविवेक, मंदबुद्धि, इसका वास्तविक अर्थ है। धूम्रलोचन माना जिसकी धुएं जैसी आँखें हैं, जो बुरी दृष्टि वाला है, जो ईर्ष्या वाला है। शुंभ माना हिंसा, निशुंभ माना द्वेष। तो इन सभी असुरों पर वो देवियाँ शिव से शक्ति प्राप्त करके और इन असुरों का संहार किया। देखा जाए तो ये सारे असुर, ये सारी बुराइयाँ, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बुरी दृष्टि, ये सारी बुराइयाँ आज हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर है। तो हम सभी मनुष्य आत्माओं को ये इन सभी आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना है। तो क्यों नहीं हम सब भी उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा से योग लगा करके और इन पर विजय प्राप्त करके अपने अवगुणों को निकाल करके इन असुरों का हमें संहार करना है। क्योंकि जब तक हम असुरों का संहार नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वो दिव्यता नहीं आएगी। तो हमें किसी व्यक्ति को नहीं ख़त्म करना है, वो तो हिंसा हो जाएगा, वो तो पाप कर्म हो जाएगा, उससे तो पाप आत्मा बन जाएंगे। हमें तो इन बुराइयों को ख़त्म करना है और शिव परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके अपने अंदर गुणों को भर करके इन सभी बुराइयों को ख़त्म करके और हमें इनका संहार करके विजय प्राप्त करना है। तो क्यों नहीं हम भी वो देवियाँ, वो शिव शक्तियाँ बन जाएं। क्योंकि जब हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा से जब हम शक्ति प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है और हम भी दिव्य आत्मा बन जाएंगे। तो हम सच्ची सच्ची नवरात्रि मनाएं, पूरा फ़ायदा लें। हम नवरात्रि के समय में हम जगरात्रि भी करते हैं। हम भक्त आत्माओं ने सोचा कि क्यों न माँ को खुश करने के लिए हमें कुछ त्याग करना चाहिए।
तो हमने क्या किया, नींद का ही त्याग कर दिया, रात भर जाग कर और माँ की महिमा किया। लेकिन वो तो माँ है और हम उसके बच्चे हैं, और माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे रात भर नींद का त्याग करके और मेरी महिमा करे। नहीं, वो तो देवी है, और देवी जो 100% दिव्य गुणों से भरपूर है, और वो माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे के अंदर भी ये सारे गुण आ जाएं, क्योंकि आज सभी मनुष्य आत्माओं की वैल्यू सोई हुई है, और हमें उन सोई हुई वैल्यूज़ को जगाना है। सभी मनुष्य आत्माएं आज अज्ञानता की निद्रा में सो रहे हैं, तो हमें उन वैल्यूज़ को जगाना है। वैल्यूज़ को जगाना अर्थात अपने अंदर वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, वो खुशी, वो शुभ दृष्टि, वो पवित्रता, वो सब चीज़ें हमें अपने अंदर भरनी है। तो उन चीज़ों को हमें जगाना है। एक अच्छी समझ आ जाए जीवन जीने के लिए, ताकि हम खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी हम शांति दे सकें। तो ऐसी समझ हो। तो आज मनुष्य आत्माओं में वो समझ नहीं है। सोना मीन्स माना बेसमझ, और जागना मीन्स माना समझ। जब मनुष्य आत्माओं में समझ आ जाएगी तो उनके अंदर जीवन जीने की एक कला आ जाएगी। लेकिन आज मनुष्य आत्माओं के अंदर वो समझ नहीं है, और जिससे वो एक दूसरे का हक छीन रहे हैं, एक दूसरे को वो दुख दे रहे हैं, अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं। और पाप कर्म करने के कारण आज दुनिया ही पूरी आसुरी वृत्तियों से भर गई है। तो हमें इन पाप कर्म को छोड़ करके स्वयं के अंदर उन वैल्यूज़ को भर करके और स्वयं का परिवर्तन करना है। आज के दिन माना नवरात्रि के दिन हम कलश की स्थापना भी करते हैं। कलश जिसमें घड़ा होता है, घड़े में पानी होता है, और आज के दिन हम कलश की भी स्थापना करते हैं, जिसमें घड़ा होता है, घड़े के अंदर पानी होता है, जो ज्ञान का प्रतीक है। माना बुद्धि रूपी घड़े में हमें ज्ञान अमृत सजोना है। माना बुद्धि रूपी घड़े में अगर ज्ञान का अमृत समाया हुआ होगा तो हमारी आत्मा की ज्योति सदा जगी रहेगी, और ज्ञान का प्रकाश भी सदा जगा रहेगा। ज्योति को भी प्रकाश कहा जाता है और ज्ञान को भी प्रकाश कहा जाता है। तो अपने जीवन में हम ज्ञान को धारण कर सच्चे सच्चे हम कर्म करें, झूठ नहीं, ताकि हमारी आत्म ज्योति, वो अखंड ज्योति सदा जगती रहे। हम दीपक भी जब जलाते हैं तो शुद्ध देसी घी ही डालते हैं, डालडा नहीं डालते, तेल नहीं डालते हैं, शुद्ध देसी घी डालते हैं। माना हमें शुद्ध विचारों को डालना है। अगर हम शुद्ध विचारों को संचित करेंगे तो हमारे जीवन में वो शुद्ध विचार बहुत अच्छा काम करेगा, और हमारे जीवन में जहाँ भी होंगे और हमारे जीवन में वो ज्ञान का प्रकाश भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। इस नवरात्रि के समय में हम व्रत भी रहते हैं, माना उपवास। उपवास, उप मतलब निकट और वास मतलब रहना, अपने इष्ट देव के पास रहना, और मन को दूषित विचारों से कंट्रोल करना। लेकिन हम इन सब चीज़ों को नहीं कर पाए, तो हमने अनेक प्रकार के व्रत रख लिया। फलाहार, पानी न पीना, अनेक प्रकार का व्रत रख लिया। ये करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जीभ, अगर ये आँख और
ये वृत्तियाँ, ये मनोविचार सदा ही अगर हम कंट्रोल करें तो हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम रोज़ तामसिक भोजन नहीं बनाएं। हम ऐसा प्रयास करें। देखिए ना, हम शुभ दिन इसको मनाते हैं, शुभ दिन ये होता है। वास्तव में अगर हम विचार करें गहराई से, वो शुभ दिन हमारे जीवन में तभी आएंगे जब हम अपने अंदर से उन नेगेटिव विचारों को निकालेंगे और उन नेगेटिव विचारों को निकालेंगे और पॉजिटिव विचारों को अपने जीवन में हम भरेंगे। तब हमारे जीवन में वो शुभ दिन आते जाएंगे। और जब शुभ दिन आ जाएंगे तो हमारा जीवन ही कितना अच्छा हो जाएगा। तो माँ है ना, वो तो देवी माँ है, और माँ कभी नहीं चाहेगी मेरे बच्चे भूखे रहें। माँ तो माँ है, माँ तो हमेशा चाहेगी कि मैं अपने बच्चे को क्या क्या खिला दूँ। तो अगर हम माँ का प्यार सजोना चाहते हैं, माँ के हृदय में स्थान पाना चाहते हैं, माँ को अगर हम राज़ी करना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में छोटी सी एक नियम धारणा ये ज़रूर कर लें कि हमें रोज़ अशुद्ध भोजन नहीं खाना है। तभी वो माँ पूरी तरह से खुश होगी और हमें उसका आशीर्वाद बिना कहे हमेशा मिलता रहेगा। तो अज्ञानता की नींद से जब हम जग जाते हैं और ज्ञान की ज्योति को जब हम जगा लेते हैं और नेगेटिव विचारों का जब हम व्रत कर लेते हैं, तो हमारे रिश्तों में बहुत ही प्यार भर जाता है और हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे को हम एडजस्ट करने लगते हैं, एक दूसरे को हम सहयोग करने लगते हैं। तो जैसे एक नेचुरल जीवन जीने का तरीका बन जाता है। तो जहाँ रिश्तों में समझ आती है, वहाँ हार्मनी क्रिएट होता है और यही हार्मनी का यादगार हम गरबा के रूप में, रास के रूप में हम मनाते हैं। और वास्तव में वो गरबा कितना सुंदर होता है। जैसे हम देखते हैं ना, सभी के हाथ में दो दो डंडे होते हैं और एक ने दूसरे को देख कर के डंडा मारा, और जब हार्मनी से सभी साथ में चलते हैं तो क्या हो जाता है, वही एक सुंदर डांस का रूप ले लेता है। लेकिन जब अपने ही डंडा अगर हम मारते गए तो वो रास नहीं, वो युद्ध का मैदान बन जाता है। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, हम व्यवहार में आते हैं। हम उनके संस्कारों को देख करके अपने संस्कारों को हम यूज़ करें। अगर अपने संस्कारों को देख करके हम यूज़ करेंगे तो आपस में एक रास जैसे होता रहेगा। लेकिन अगर केवल अपने ही संस्कार रूपी डंडे हम निरंतर मारते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घर भी युद्ध का मैदान हो जाएगा। तो हमें संस्कारों का रास बहुत अच्छे से करते रहना है। तो परमात्मा आकर के हम सभी बच्चों से यही कह रहे हैं कि जो आत्माएं अज्ञानता की नींद से जग जाते हैं और ज्ञान की ज्योति को जगा लेते हैं और नेगेटिव विचारों का व्रत कर लेते हैं, साथ में ये गरबा, ये संस्कारों का रास करते हैं, तो उन्हीं आत्माओं की सच्ची नवरात्रि है। तो आइए हम सभी मिल करके सच्ची नवरात्रि मनाएं। ओम शांति।